हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज है हमारा यूपीएससी 2025 रिवीजन सीरीज का डे 5, जिसमें हम अपना 23 दिन का टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है और जल्दी ही हम इस अपनी रिवीजन सीरीज को कंप्लीट भी कर लेंगे। तो आज हमें जियोग्राफी में पढ़ना है महाद्वीप और जलमंडल। आपको महाद्वीप के बारे में पढ़ना है। एशिया महाद्वीप के बारे में आपको आगे बताया ही जाएगा, तो आप केवल महाद्वीप कौन कौन से महाद्वीप हैं उससे रिलेटेड आपको पढ़ लेना है। जलमंडल के लगभग इसमें 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। फिर आता हिंदी में आपको पढ़ना है संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम लिंग छोटा सा टॉपिक है। संज्ञा सर्वनाम भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको इसको कंप्लीट करके 60 क्वेश्चन इसके लगाने हैं। फिर आता है रीजनिंग में हमें पढ़ना है ऑर्डर सीक्वेंस, इसके 50 क्वेश्चन लगाने हैं। फिर मैथ्स में हमें पढ़ना है घातांक करनी, छोटा है तो आपको इसके साथ प्रोबेबिलिटी भी सॉल्व कर लेनी है। घातांक करनी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इतना क्लियर कर लेना है कि आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। फिर प्रोबेबिलिटी, ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने 2 टॉपिक को इंक्लूड किया है। तो प्रोबेबिलिटी भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इन दोनों के आप 50 क्वेश्चन आराम लगा लीजिएगा, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर हिस्ट्री में हमें पढ़ना है आज मौर्य साम्राज्य और ब्राह्मण साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य थोड़ा बड़ा है, ब्राह्मण साम्राज्य छोटा है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में रखा है। आपको इसके 60 क्वेश्चन लगाने हैं। फिर इसके बाद आता है पॉलिटी में पढ़ना है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसी से रिलेटेड है राज्यों का पुनर्गठन। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गोवा का पुनर्गठन कब हुआ और कौन सा राज्य में कब विलय हुआ, तो इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको भी 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। इन्हीं 60 क्वेश्चन में आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। फिर आता है इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है साख नियंत्रण नीति और बैंकों का विलय। कल हमने बैंक के बारे में, मुद्रा के बारे में पढ़ लिया था, तो आज हमें पढ़ना है बैंकों का विलय। फिर आता है मूल विधि में हमें पढ़ना है दहेज प्रतिषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा मिलते जुलते टॉपिक है, इसलिए दोनों को साथ में रखा है। इसके भी आप 60 क्वेश्चन लगा लीजिए, चाहे PYQ चाहे ऐसे। तो ये जो मैंने 60 क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप इसको आराम से चाहे PYQ भी लगा सकते हैं। PYQ अगर आपका मिल जाता है, उसके बाद भी जो बचता है तो आप कहीं से भी लगा लीजिएगा। फिर आता है यूपीजीके में पढ़ना है जनजातियाँ और जनगणना। आजकल जनजातियों से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एग्जाम में। जनजातियाँ SC ST से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़ के जानी है, इसको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, यानी डे 15 का हमारा टू डू लिस्ट कि हमें आज क्या क्या सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आप आराम से इसको सारे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। मैं इसे अच्छे से क्लियर कर दे रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और आप डे वाइज सारा अपना टारगेट कंप्लीट करते रहिएगा। जिस दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी उस दिन मैं आपको पोस्ट करके बता दूँगी कि आज ये टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि मेरा 17 को एग्ज़ाम है मेरा, तो शायद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन मैं आपको पोस्ट पे डाल दूँगी कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी स्ट्रेटजी जरूर शेयर करिएगा कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं और आपकी क्या स्ट्रेटजी रह रही है, आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को, बाय बाय।